सत्संग हमें जीवन जीना सिखाती है और ये सत्संग अमृत की प्याली है, इसकी महिमा मतवाली है। एक बार तो पी करके देखो, ये तन और मन की व्याधि को हरने वाली है। ये दो व्याधियों को मिटाती है, एक शरीर की पीड़ा को भी मिटाती है और एक मन की पीड़ा को भी मिटाती है। मन की पीड़ा को मिटाने की कोई दवा दुनिया में नहीं है। आज तक न कोई हकीम हुआ, न कोई वेद हुआ, न कोई दवा हुई। मन की पीड़ा कभी मिटेगी जब तुम सत्संग में बैठोगे और सत्संग की बात अपने जीवन में उतारोगे तो आपकी मन की पीड़ा मिटेगी। बाकी मन के रोगी भी बहुत है, हाँ मन के रोगी भी बहुत है, तन के रोगी भी बहुत है, शरीर की पीड़ा वाले भी बहुत हैं। लेकिन शरीर की पीड़ा तो दवा खाने से या जो भी जिससे ठीक हो सकते हो जाओगे, लेकिन मन से नहीं हो। मन की पीड़ा तो बनी रहे, मन की वेदना, मन का दुख, मानसिक रोग, मन का चिंतन, मन की उदासीनता कब मिटेगी? सत्संग के द्वारा। सबसे बड़ी औषधि है सत्संग। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं सत्संग कर लो, जीवन में सत्य का संग कर लो। इसीलिए तो ये व्यवस्था बनाई है। हमें फुर्सत नहीं तेरे पास आने की, जिंदगी यूं ही बीत जाएगी मुसाफिर, जिंदगी यूं ही बीत जाएगी ये मुसाफिर। परमात्मा के पास में आने की फुर्सत नहीं, वो एक दिन तुम्हें ऐसी फुर्सत में कर देगा तो उसी की चौखट में ही पड़े रहोगे, कहीं जाने की याद नहीं आएगी। जिस दिन वो तुम्हें फुर्सत में कर देगा, समझ लेना दुनिया वाले तुम्हें ठुकरा देंगे, ऐसी तुम्हें वेदनाएं देंगे, तब तुम्हें वो घर भी खारा लगेगा, वो परिवार भी खारे लगेंगे, तो उसकी चौखट ही अच्छी लगेगी। जिसको तुम पाने के लिए इतने लालायित रहते हो, यहाँ कहाँ है? ईश्वर के लिए समय कम, परमात्मा की भक्ति के लिए समय कम, भजन के लिए समय कम, परिवार और समाज के लिए समय ज्यादा देते हैं, परमात्मा की भक्ति के लिए समय ज्यादा नहीं देते हैं। हम परमात्मा की भक्ति के लिए हमें समय ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि तन की खुराक भोजन है और मन की खुराक एक साथ बोलो, मन की खुराक सत्संग है। और सत्संग मिलती कहाँ है? मन की खुराक भी चाहिए, रोज सुबह भोजन भी चाहिए, शाम को भी चाहिए, तो मन को भी रोज सत्संग चाहिए। कहाँ से लाओगे? कहाँ व्यवस्था करोगे? रोज चाहिए, सत्संग रोज चाहिए। सत्संग के बिना तुम जी नहीं पाओगे, मन और दुखी होता जाएगा, बहुत रोग, महारोग हो जाएंगे मन में, क्योंकि डेली उसको सत्संग चाहिए। आत्मा की खुराक भजन है। अब सत्संग नहीं मिले तो क्या करोगे? कोई हमारे जैसे महात्मा नहीं मिले, कथा नहीं सुने, मंच नहीं मिला, क्या करोगे? वही है क्या एक व्यवस्था? नहीं, ध्यान दो शब्दों की ओर। सत्संग की मन की खुराक, मन की औषधि परमात्मा का भजन है, तो भजन तो तुम कर सकते हो ना, भजन तो कर सकते हो ना। वो भजन ही सत्संग है, भजन ही सत्संग है, और ये रोज करना पड़ेगा। हाँ, सुबह शाम मन को खुराक देनी जरूरी है, और मन को हम नहीं देंगे ना, अशांत हो जाएंगे, मन की वेदनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए हमारे महात्मा लोग कहते हैं मन को प्रसन्न रखना चाहिए, और मन की प्रसन्नता तभी होगी कि हम सत्संग करें, सत्य का संग करें। जीवन में सत्संग होगा तो जीवन धन्य बनेगा, जीवन को अच्छा, इसकी महिमा बड़ी मतवाली है। एक बार तो पी करके देख लो, ये मन और तन की व्याधि को हरने वाली है, मन की पीड़ा को भी हरने वाली है। ये सत्संग, ये भजन दो काम करता है, आपके रोगों को, शरीर के तन के रोग को भी मिटाने की क्षमता भजन के अंदर है। अगर हम 1 घंटा बैठ करके रोज भजन करेंगे, या संकल्प करके जाओ कि हम 1 घंटा बैठ करके माला फेरेंगे यानी फेरेंगे, अनिवार्य हमें भजन का भी संकल्प लेना चाहिए। हमें परमात्मा भजन करने का संकल्प लेना चाहिए। इन महापुरुषों की जगह पर बैठ करके हमें 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को बैठ करके हमें माला फेरनी चाहिए राम नाम की। तो तन की खुराक है, मन की खुराक। 1 घंटा बैठ कर, कोई तुम्हें कहने नहीं आएगा, कोई पूछने नहीं आएगा कि तुम भजन करते हो या नहीं करते हो, जप करते हो या नहीं करते हो, मंदिर जाते हो या नहीं जाते हो, पाठ करते हो या नहीं करते हो, भजन सुमरन करते हो या नहीं करते, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। लेकिन महात्मा लोग तुम्हें पूछेंगे, संत लोग मिलेंगे जब पूछेंगे। तो यहाँ हमें भजन करना, सत्संग करना चाहिए, जिसकी महिमा
वह शास्त्रों में वर्णन की है। किसी शास्त्र को पढ़ो, जीवन में शास्त्र घर में रखा है, समय निकालो। संसार के व्यर्थ फिजूल कामों में समय है हमारे पास, लेकिन परमात्मा की भक्ति करने के लिए समय नहीं है। और परमात्मा ने हमें इसीलिए तो भेजा है, भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए। जो दिन जाए भजन के लेके 100 दिन आसी गिनती में। जो परमात्मा का भजन करोगे वही दिन गिनने में आएगा। आज का दिन गया वो तुम्हारी आयु का 1 दिन कम हो गया। आज का दिन गया, 1 दिन हमारी उम्र का कम हो गया, हमारी सांसें कम हो गई। कोई बढ़ नहीं रही है, हाँ बढ़ने वाली नहीं है। ये शरीर के अंदर जो सांसें है ना, वो प्रतिक्षण जा रही है। 22,600 सांसें हम लेते हैं सुबह से लगा करके रात को सोते समय तक। 22,600, ज्यादा भी होगी तो मेरे को याद नहीं है अभी। 22,600 सांसें हम सुबह से लेकर के रात को सोते तक, दिन तक पूरी हमारी ये सांसें जाती है। अब वो सांसें रोज निकलती है। अब कितनी सांसें भीतर रखी हुई है राम जाने। गिन मेलिया गिन लेवसी काया थैली माए। परमात्मा गिन करके सांसें रखी हुई है और वो गिनती खत्म हो जाएगी। वो सांसें जब खत्म हो गई वो सारा खेल खत्म हो जाएगा। माता बहनें क्या करती है, 1-1 रुपये 2-2 रुपये रेच की होती ना, उसको गिन करके एक थैली में बांध करके रख देती है। फिर उसको निकालती रहती खर्च करने के लिए, निकालती है। जब वो सारा खर्च हो जाता है तो थैली खाली हो जाती है। तो ये काया रूपी थैली, शरीर रूपी थैली है। इसमें जो कलदार सिक्के क्या वंश है, श्वास रूपी सिक्के निकलते जा रहे हैं और वो खत्म हो जाएंगे। वो थैली खाली हो जाएगी और ये देह यहीं पड़ी रह जाएगी। जिस दिन तुम्हें खाली देह पड़ी रहेगी और परमात्मा के भजन के लिए महात्माओं ने कहा हरिनाम सुमरण इस संसार में, और संसार के अंदर कुछ भी नहीं है भैया। क्योंकि परमात्मा का भजन ही सबसे सुमरण है और परमात्मा का नाम ले लो, जीवन सफल हो जाएगा। अब आप लोग कहते हो महाराज यही रहो यही रहो। अरे संत अगर एक जगह रह गया ना उसके दाग लगेंगे, एक जगह रह गया ना तो दूसरे लोग सत्संग से वंचित हो जाएंगे। आप जैसे कई लोग सत्संग के लिए तरसते हैं, सत्संग मिलती का है। महात्मा लोग भी अगर एक जगह बैठ जाएंगे तो फिर सत्संग कौन जगह जगह जाकर के सुनाएगा, बोलो राम। इसलिए ऐसी भूल ना करना, क्योंकि